जय हिंद। हम लोग पढ़े थे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। कुछ कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को भी देख लिए थे। कुछ ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट था वो बच गया था, जो उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को खत्म करके उसके बाद स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को विस्तार से पढ़ेंगे। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्लास होगा। अब महत्वपूर्ण जितना भी ऑब्जेक्टिव था जो कि हम लोग करा चुके हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए लाभदायक होगा। चलिए देखते हैं। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हो रहा था, थ्योरी वाला, वैसे भी थ्योरी वाला क्लास में क्या कि इसको डिटेल रूप में हम पढ़ाए थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई का जो प्रभारी थे, यानी कि प्रभार जो मिला था, वो किनको मिला था? सर्जन मार्शल को मिला था। किनको मिला था? सर्जन मार्शल को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इनके ही नेतृत्व में दो ठो इतिहासकार थे जिन्होंने क्या किए थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, जिनका नाम दयाराम है और दूसरा नाम रखालदास बनर्जी था। तो याद रखिएगा, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे सर्जन मार्शल। इन्हीं के देख रेख में, इन्हीं के अंतर्गत दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या किए थे, खोज किए थे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। अच्छा, सिंधुवासी लोग थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। क्योंकि अगर खुदाई के समय देखा गया तो वहाँ अधिकतर जो है माताओं की, मतलब जो पूजा होता है वो देखा गया। जैसे उर्वरता देवी की पूजा, जिनको पृथ्वी की देवी कहते हैं, मातृ शक्ति यानी माता का पूजा, यानी स्त्रियों के प्रति लगाव मतलब ज़्यादा देखा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो विश्वास करते थे वो मातृ शक्ति पर करते थे। किस पर करते थे? मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हड़प्पा के अन्य स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पाकालीन स्थल थे, वहाँ तक जितना भी खुदाई हुआ, लोहा का प्रमाण कहीं नहीं मिला। तो इससे यही इतिहासकार यही अंदाजा लगाए थे कि वहाँ के लोग थे जो हड़प्पाकालीन की सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधुवासी लोग थे, वो लोहा से क्या थे, परिचित थे। कांसा का उपयोग हुआ था, लेकिन लोहा का उपयोग बहुत मतलब मिला ही नहीं, तो लोहा का परिचित नहीं थे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहा का प्रयोग वो सब नहीं करते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मिलान करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मिलान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ से एग्जाम में आता है। अच्छा, मिलान करने के लिए बोल रहा है, एक तरफ दे दिया है प्राचीन स्थल दे दिया। प्राचीन स्थल का मतलब था पुराना स्थल दे दिया। एक तरफ दे दिया पुरातात्विक अवशेष दे दिया, यानी कि कहाँ पर क्या क्या मिला था। तो प्राचीन स्थल एक नंबर में लोथल है। क्या है? लोथल। देखिए, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा, बनावली, इधर जुता हुआ खेत है, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल। उसके बाद हड़प्पाई लिपि के बड़े आकारों के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो था वो क्या हुआ, लिपि का कुछ लिपि का मिला था, यानी कि लिपि का चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला था, जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था, कुछ कुछ फिगर दर्शाया हुआ था। उसको अभी तक कोई इतिहासकार पढ़ नहीं पाए, इसलिए इसे अधैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो लोथल जो है, नेक्स्ट इसका जो पार्ट वन वाला जो क्लास हुआ था उसमें बताए थे कि लोथल से हम लोग को क्या मिला था, जुटा हुआ नहीं, लोथल से हम लोग का मिला था गोदीबाड़ा मिला था। क्या मिला था? गोदीबाड़ा, जिसको हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। याद रखिए, अगर उस तरह नहीं याद होता है तो मतलब गोदीबाड़ा को क्या बोलेंगे? बंदरगाह। तो लोथल से यानी कि गोदीबाड़ा बंदरगाह हो गया। कालीबंगा, तो कालीबंगा से हम लोग को जुता हुआ खेत मिला था। क्या मिला था? जुता हुआ खेत। देखिए, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को रखना नहीं, याद करके मतलब समझ के उसको क्या करना है, पढ़ना है, ताकि एग्जाम में हम लोग का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और प्रैक्टिस, एग्जाम देखिए हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग का क्या होगा, माइंड पर ओवरलोड नहीं पड़ेगा और पूर्ण रूप नहीं याद रखेगा। रूम में पढ़ते एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, धीरे से आराम से उसको मतलब समझ के पढ़ना है। तो लोथल से गोदीबाड़ा, जिसको बंदरगाह कहते हैं, कालीबंगा से जुटा हुआ खेत मिला था। अच्छा, धौलावीर है, धौलावीर से हम लोग को मिला था पक्की मिट्टी की बनी हुई हल। क्या मिला था? धौलावीर से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल। अब बनावली जो हो गया वो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार का 10 चिन्ह का शिलालेख मिला था, जिसको कि अभी तक कोई इतिहासकार या तो कोई भी देश के इतिहासकार इसको नहीं पढ़ पाए। सॉरी, धौलावीर से हो जाएगा
हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनावली से हो जाएगा पक्की पक्की मिट्टी के बनी हुई हल। तो याद रखेंगे बनावली से क्या हो जाएगा, पक्की मिट्टी के बनी हुई हल, और धौलावीर से हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकारों के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख मिला था। अच्छा, शिलालेख किसको कहते हैं, तो कोई भी मतलब जैसे कोई भी क्या बोलते हैं इसको, स्लेट उलेट या तो पत्थर के अथी पर जो लिखा हुआ शब्द आता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शिलालेख बोलेंगे। और शिलालेख के बारे में जाकर हम लोग पढ़ेंगे। सम्राट अशोक जब के सम्राट अशोक ने कई शिलालेख का क्या किए थे, निर्माण किए थे। अगर देखा जाए तो शिलालेख का पूर्ण रूपेण अगर अशोक सम्राट ने 84,000 प्लस शिलालेख गौतम बुद्ध के बारे में वो लिखवाए थे। तो चलिए हम लोग यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। तो देन थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल कर लेते हैं। तो लोथल से हम लोग को मिला था गोदीवाड़ा, जिसको बंदरका कहते हैं। और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला था। कालीबंगा से क्या मिला था, जुता हुआ खेत। धौलावीर से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार का 10 वाला एक शिलालेख मिला था। और बनावली से मिला था मिट्टी के बनी हुई हल। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चलिए देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ हुई थी। अच्छा, भारत में जो सबसे ज़्यादा खोज हुआ हड़प्पा के लिए खुदाई के समय सबसे ज़्यादा अगर खोज आ गया तो वो गुजरात में खोजा गया। कहाँ खोजा गया, गुजरात। तो याद रखिएगा यहाँ से गुजरात में, कि मोदी जी कहाँ से थे, गुजरात से। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन खुदाई का स्थलों में सबसे ज़्यादा अगर मिला तो वो कहाँ से मिला था, तो गुजरात से मिला था। चलिए नेक्स्ट हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जितना स्टेट वाइज एग्जाम होता है सभी एग्जाम में पूछता है। तो इधर दिया स्थल दिया, इधर क्या दे दिया, स्थल दिया, इधर नदी दिया। देखिए एक तरफ स्थल दे दिया, एक तरफ क्या दे दिया है, नदी दिया है। अब इसको मिलान करना है कि कौन सा जगह, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए पहला में दिया हड़प्पा दिया, क्या दे दिया, हड़प्पा दे दिया, स्थल दिया, कालीबंगा दिया, मोहनजोदड़ो दिया। इधर नदी का नाम दे दिया, रावी नदी दे दिया, सिंधु नदी दे दिया, भोगवा नदी दे दिया, घग्गर नदी दे दिया। देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। देन इधर हो गया रावी नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, भोगवा नदी हो गया और घग्गर नदी हो गया। तो इसको हम लोग मिलान करेंगे कौन सा किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए हड़प्पा, एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा क्या करना है, सब सिंधु नदी के किनारे मार देते हैं, टिक लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा मेरा हो जाएगा, हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे हो जाएगा, रावी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। अब लोथल है, तो देखिए हम लोग को जो जो याद रहेगा पहले उसको मिला लेंगे। तो हड़प्पा हो गया रावी नदी के किनारे, लोथल, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद मोहनजोदड़ो। तो देखिए मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद कालीबंगा हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। कौन सा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। लोथल कौन सा नदी के किनारे हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देने एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। तो हड़प्पा नहीं, हड़प्पा वो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो लोथल कौन सा नदी के किनारे हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कौन सा नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो वो है वो सिंधु नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देन थोड़ा सा ऊपर रिकॉल कर लेते हैं। तो भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ हुई थी, तो वो गुजरात में हुई थी, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ मिला था, तो गुजरात में। उसके बाद इधर हो गया हम लोग का लोथल था। लोथल में गोदीवाड़ा यानी जिसको बंदरगाह कहते हैं, लोथल में क्या हुआ था, गोदीवाड़ा। उसके बाद कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला था, कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला था, काली चूड़ी मिली थी। उसके बाद धौलावीरा। अच्छा, धौलावीरा में जो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख मिले थे। और बनावली में मिट्टी की बनी हुई हल मिली थी। बनावली में क्या मिला था, मिट्टी की बनी हुई हल मिली थी। अच्छा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ है, तो लोहा का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लोग किसका उपयोग नहीं करते थे, धातु का उपयोग नहीं करते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग के जो थे वो विश्वास करते थे, वो किस पर विश्वास करते थे, मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे, मात्र शक्ति पर। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी किनको मिला था, तो सर्जन मार्शल। इन्हीं के मृत्यु में दो इतिहासकार थे, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खोज किया था।
तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो था ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे वैदिक सभ्यता। एक्चुअली वैदिक सभ्यता भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और न्यू चैप्टर के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को विस्तार रूप में जानेंगे। चलिए, थैंक यू।